तो बच्चों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 के सप्ताह 5 का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, आपको इस वीडियो में सप्ताह 5 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिसमें आपका देखिए प्रश्नों की कुल संख्या टोटल 30 है और समय आपका इसमें 60 मिनट है। तो आपको एक एक क्वेश्चन का जो पूरा सही सही उत्तर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शांति सभी सप्ताह की वर्कशीट या फिर अभ्यास टेस्ट पेपर के आंसर के लिए इस चैनल के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा बच्चों, उस पर आपको क्लिक कर लेना है ताकि हर सप्ताह के अभ्यास टेस्ट पेपर के आंसर आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ विद्यार्थी के नाम में अपना नाम, यहाँ आपको शाला उपस्थिति पंजीयन क्रमांक लिखना है, यहाँ पर शाला का नाम, स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ विकासखंड लिखना है और यहाँ जिला के नाम आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जी हाँ बच्चों, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको हिंदी के 10 प्रश्न और पर्यावरण के 10 प्रश्न और गणित के 10 प्रश्न इसमें आपको दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इनके आंसर अब देखते हैं। तो सबसे पहला आपका भाग एक हिंदी है यहाँ पर, जिसमें आपको निर्देश दिया हुआ है, दी गई सूचना को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखे, जिसमें यात्रा कार्यक्रम की सूचना आपको यहाँ पर दी हुई है। तो ये आप ये पूरा इसका देख सकते हैं, आपको इसको पढ़ लेना है अच्छे से और इसके बाद इसके आंसर आपको देने हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है। तो ये यात्रा आप जब ऊपर पढ़ोगे तो उसका सही उत्तर जो निकल कर आएगा आपका होगा गुना से वडोदरा, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा सामान्य में क्या सम्मिलित नहीं है। तो तीसरे का उत्तर बच्चों आपको लिखना है टार्च, टार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए छात्र किसके साथ जा रहे हैं। तो तीसरे का उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, शिक्षकों के साथ, ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए चौथा है कि वे सब बच्चे गाड़ी से यात्रा पर जा रहे थे। तो वे सब बच्चे किस गाड़ी से यात्रा पर जा रहे थे। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों सी वाला, मतलब साबरमती एक्सप्रेस। इसके बाद आपका पांचवा है, हमें खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है शरीर के अंगों को चोट लग सकती है, डी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे है। तो आगे आपका यहाँ पर फिर से आपको निर्देश दिया हुआ है, बोला हुआ दिए गए चित्र को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। और इस प्रकार आपको एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बच्चे सब खेल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए। तो छठवां क्वेश्चन है आपका, चित्र में दी गई सूचना का क्या उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपको लिखना है, ये हो जाएगा आपका सी वाला कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब सुरक्षा, संरक्षण, स्वच्छता, इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद आपका सातवां है, हमें कचरा कहाँ डालना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा ए वाला, कूड़ेदान में, ये आपको लिख देना है। इसके बाद 8वां है, खेलने के लिए उचित स्थान कौन सा है। तो 8वें का उत्तर आपका हो जाएगा बी वाला, मतलब बाल उद्यान, बाल उद्यान इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखिए 9वां क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है। तो 9वें क्वेश्चन में बोला गया उपयुक्त चित्र किस स्थान से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपको लिखना है डी वाला, मतलब बाल वाटिका, बाल वाटिका आपको ऊपर आप देखोगे चित्र में तो आपको बाल वाटिका दिखाई दे रही है। इसके बाद आपका 10वां है, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है बच्चों डी वाला, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, खेती के लिए, पसीने पीने के लिए और पेड़ पौधों के लिए, नहाने के लिए, ये सही उत्तर आपका डी वाला आपको टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका देखिए यहाँ से भाग 2 पर्यावरण अध्ययन चालू होता है, जिसमें आपके 1 से लेकर 10 तक फिर से क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उनके आंसर हम सही सही देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। निर्देश आपको दिया हुआ है, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका, दिए गए पक्षियों में से कौन सा पक्षी आसमान में लंबी दूरी उड़ सकता है। तो इसका उत्तर बच्चों आपको लिखना है पहला वाला का उत्तर हो जाएगा बी वाला, मतलब ये आपका गिद्ध, ये उसका जो सही उत्तर आपका चील हो जाएगा, बी वाला इसका टिक कर देना है आपको। इसके बाद आगे है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें आपको बोला गया आपको एक मांस खाने वाले पक्षी का विद्यालय में रोल प्ले करने के लिए कहा जाता है। तो आपको आप दिए गए पक्षियों के मुखेटों में से किसका चयन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों आपको राइट आंसर लिखना है, वो आपका सी वाला हो जाएगा, ये आपको उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आपका आगे है। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको बोला गया अप्पू हाथी ने सूंड से पेड़ को पानी दिया क्योंकि वह उसे सूखा हुआ देख रहा था। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि पेड़ पौधे को भी पानी कहाँ से मिलता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका हो जाएगा ये वाला, बारिश से, बारिश से इसका सही उत्तर आपको लिखना है।
इसके बाद आपका देखिए चौथा है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, कुछ बर्तन नल के नीचे रखे हुए हैं, किसमें पानी जल्दी भरेगा। तो देखिए इसका सही उत्तर आपको लिखना है, वो आपका हो जाएगा डी वाला, मतलब आपको लिखना है ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसका जो है आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको बोला गया निम्न में से कौन सी चम्मच आग से जल्दी जल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चों आपको आंसर लिखना है डी वाला, प्लास्टिक की चम्मच जो है जल जाएगी जल्दी। इसके बाद आपका छठवा है, पुराने समय में स्टील, लोहा, कांच के बर्तन नहीं हुआ करते थे, तब लोग खाना बनाया करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी के बर्तन में, डी वाला, इसको आपको आंसर लिख लेना है। इसके बाद आगे है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका बच्चों कि आपके रसोई घर में कई तरह के बर्तन होते हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से किस बर्तन जो है किस तरह के बर्तन अच्छे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको लिखना है ए वाला, मिट्टी के। ये आपका जो है ए वाला सही उत्तर इसका मिट्टी के हो जाएगा। तो बच्चों इस पर आपको टिक कर देना है, ये आपका सही उत्तर आपका होगा। इसके बाद आगे है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राधिका पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्ट कार्ड खरीदना चाहती है, उसे रास्ते में नीचे दिए गए विभिन्न चिन्ह वालों इमारत मिलती है, वह किस इमारत या भवन में जाएगी। तो बच्चों पोस्ट ऑफिस का जो आपको साइन है वो आपको कहाँ दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर आपका हो जाएगा सी वाला, ये आपका जो पोस्ट ऑफिस आपका ये होगा। इसके बाद आगे है, जिसमें आपका पोस्ट ऑफिस आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि आप अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, अचानक आपके पापा को यातायात संकेत पर लाल बत्ती दिखाई देती है, पापा को क्या करना चाहिए। तो बाइक रोक देनी चाहिए, बी वाला इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद आपका 10वां है, आपने एक कुत्ता पाला है, कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सामने सूचना बोर्ड लगाकर, मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं, तो आगे आपका यहाँ से भाग 3 गणित स्टार्ट होता है। तो चलिए इनके आंसर हम 1 से 10 तक के क्वेश्चन के आंसर भी इसके देखते हैं। पूरे सही आंसर आपको यहाँ दिए जाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके बाद निर्देश है, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका, एक गेंद की कीमत 15 रुपये है, नीचे बने बॉक्स में रखी गेंदों की कुल कीमत क्या होगी। तो देखिए एक गेंद की कीमत 15 रुपये, नीचे कुल कितनी गेंद है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुण आपको गुणा कर देना है। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पाना 75, 15 छके 90। तो 90 इसका सही उत्तर होगा, 90 रुपये। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 रुपये। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 100 है, यदि पहली संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 55 में से आपको देखिए 100 में से आपको यहाँ पर 55 माइनस करना है, तो आपका उत्तर होगा 45। तो 45 में आपको देखिए ए वाला इसका सही उत्तर आपका फिर से हो जाएगा। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका बोला गया है इसमें कि एक बंदर, तीसरा क्वेश्चन है कि एक बंदर 10-10 अंकों की छलांग लगाता है, वह 50 अंक के निशान पर बैठा है, बंदर को 80 अंक तक पहुंचने के लिए कितनी बार छलांग लगानी होगी। तो देखिए इसका उत्तर जो आपका होगा वो आपका 3 बार होगा, क्योंकि आपको 50 से 3 बार 3 10 लेकर 3 बार 80 तक पहुंचने के लिए आपको 3 बार जो है कूदना होगा। तो ये आपका सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका 4 है कि राजीव के पास 48 पेन है, वह 6 पेन एक कंपास बॉक्स में रख सकता है। तो राजीव को पूरे पेन रखने के लिए कितने कंपास बॉक्स की आवश्यकता होगी। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, 8 इसका सही उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद 5वां है, राजू 36 टॉफियों को 9 डिब्बे में बराबर बांटता है, तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी टॉफियाँ होगी। तो देखिए इसको 36 आपको टॉफियाँ दी हुई है, 9 आपको यहाँ पर डिब्बे दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें जो आपको आंसर आएगा बच्चों, इसमें आपको देखिए 36/9 करना है। तो देखिए 9 चौ 36 हो जाएगा इसका आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा 4। 9 चौ 36 होता है आपका, पूरा ये कट जाएगा, तो इसका उत्तर आपको बी वाले पे टिक कर देना है। इसके बाद आपका 6वां है, जिसमें आपको बोला गया है 24 टॉफियाँ 6 बच्चे में बराबर बांटी गई, कौन सा जो है चित्र सही विभाजन को दिखा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 जी हाँ, क्योंकि आपका देखिए 4 छक 24 होता है, तो इसका सही उत्तर आपको बी वाला लिख लेना है। इसके बाद आपका आगे है, तो आगे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको बोला गया है कि दिए गए त्रिभुज के अंदर भीतर कुल कितनी बिंदु है। तो आप यहाँ अंदर पूछा गया आपको, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है बी वाला, मतलब 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है कि 8वां है, 5 मीटर साड़ी को 1 मीटर की दूरी से मोड़ते हुए
तय करना है उसे साड़ी को कितनी बार मोड़ना पड़ेगा। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों बी वाला 4 बार जो उसे मोड़ना होगा। इसके बाद आगे है, तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एक कुछ लड़कियां अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगा रही है। मेहंदी लगाने वाली लड़कियों की कुल जो 30 उंगलियां हैं, कितनी लड़कियां मेहंदी लगा रही। तो देखिए एक जो इंसान, एक व्यक्ति के जो है शरीर में जो 10 उंगलियां होती हैं हाथ में, तो देखिए 30 है, तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको देखिए 30 है, तो इसका मतलब अब 3 लड़कियां जो है लगा रही है मेहंदी। तो इसका सही उत्तर आपको ए वाला 3 लिख लेना है। इसके बाद आगे है 10वां, तुम 25 केलों को 5 बंदरों में बराबर बांटना है, हर बंदर को कितने केले दोगे। तो इसका सही उत्तर बच्चों आपको लिखना है डी वाला, मतलब ये भागित हो जाएगा 25 भागित 5, ये इसका सही उत्तर आपको लिखना है, मतलब डी वाला इसका सही उत्तर आपको लिख लेना है। इस तरीके से आज की इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आपके सभी जो सॉल्यूशन, सभी जो है आपके क्वेश्चन के आंसर हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हर सप्ताह के अभ्यास टेस्ट के पेपर के सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।